प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा 7वीं का चर पद को पृथक करके समीकरण का हल करना एक बार फिर से बता रहा हूं, परंतु आज है प्रश्नावली 4.3। इसमें हो सकता है आपके स्तर पर ये थोड़े से मुश्किल हो प्रश्न, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इनको आसानी से कैसे करते हैं, हमने जो ट्रेंड पिछली प्रश्नावली में 4.2 में अपनाया था उसी को हम यहाँ पे भी अपनाएंगे कि किस प्रकार से चर पद को पृथक करेंगे और इसमें क्या जमा करेंगे और या क्या चीज हम घटाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बिल्कुल स्पष्ट बताई है कि चर पद के साथ क्या चीज जमा में है। जैसे यहाँ पे 5/2 यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में से 5/2 को घटाएंगे। जो चीज चर पद के साथ प्लस में होंगी तो हम दोनों पदों में से उसको घटाएंगे। अगर चर पद के साथ जो चीज माइनस में है तो हम दोनों पक्षों में उस चीज को जमा करेंगे। इस चीज को आप बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि हम अपने मर्जी से या ऐसे हमें अंदाजा लगता है कि क्या जमा करेंगे और क्या घटाएंगे। ये चीज हमारे को बताती है कि चर पद के साथ जो चीज प्लस में है तो उसको हम दोनों पक्षों में से घटाएंगे। अगर यहाँ माइनस में होंगी तो हम दोनों पक्षों में उस चीज को जोड़ेंगे। यही हमारा एक क्राइटेरिया, यही हमारा एक नियम रहता है। तो यहाँ साफ जाहिर है कि 5/2 प्लस में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 5/2 को घटाने पर, दोनों पक्षों में से 5/2 घटाने पर। अब 5/2 हम कैसे घटाएंगे, या पहले भिन्नों का घटाना या भिन्नों का जमा मैंने करवा दिया है, आपको अच्छे से करवाया हुआ है, तो उसी की हेल्प हम यहां पे लेंगे। 2y प्लस 5/2 माइनस 5/2 बराबर है 37/2 माइनस 5/2। जो हमने यहाँ पे लिखा वही हमने यहाँ पे किया। 5/2 यहाँ प्लस का है, 5/2 यहाँ माइनस का है, ये आपस में म्यूचुअली कट गया। हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास यहाँ बचता सिर्फ 2y बराबर है 37/2 माइनस 5/2। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया इनका 2, तो ऊपर कितना आ गया 37 माइनस 5। तो ये आ गया हमारे पास 2y बराबर है 37 में से 5 घट गया, कितना है, कितना रहता है 32/2। तो ये भी कट रहा है आपस में, 2 एकम 2, 16 दूनी 32। तो हमारे पास यहां पे क्या रहता है, मैं यहां पे इस चीज को लिख देता हूं, 2y बराबर है 16। तो यहां से हमारे पास देखिए y का मान आ गया, सामने कितना है 16, और जो 2 के y के साथ गुणा में होती है वो सामने वाले के कहां जाती है, वटे में। 2 एकम 2, 8 दूने 16। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, y बराबर है 8। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस चीज को हल किया, और मुझे लग रहा है कि आपको इसके हल में अब आने वाले समय में कोई भी किसी प्रकार की मुश्किल आने वाली नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि हमने इसको कैसे हल किया हुआ है। तो एक और उदाहरण में लेता हूं इसी प्रश्नावली का। a/2 प्लस 3 बराबर है 2, यानी कि a/5 प्लस 3 बराबर 2। तो यहाँ पे चर पद a है और साथ में पूरी टर्म ये पूरा पद a/5 है, तो इसके साथ प्लस में क्या है 3। तो हमें अब मालूम लग गया है कि अगर ये चीज इसके साथ प्लस में है तो हमने इसी को है दोनों पक्षों में से घटाना है। हम लिखेंगे दोनों पक्षों, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से, दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर। देखते हैं क्या होता है, घटा के a/5 प्लस 3 माइनस 3 घटा दिया, बराबर है 2 माइनस 3। यहां पे 3 और 3 अपोजिट साइन, सेम टर्म कैंसिल हो गया। ये हमारे पास बच गया a/5 बराबर है 2 में से 3 घट गया तो कितना रहता है -1। तो यहां से बिल्कुल सिंपल हो गया, हमारे पास a का मान कितना आ गया, a बराबर है जो a के बटे में सामने वाले के साथ क्या होता है वो गुणा, -1 गुणा 5 -5। तो ये आपका आंसर आ गया, इसका ये हल आ गया। अब आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा ये। अब मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं इसी प्रश्नावली का। 3l/2 बराबर है 2/3। यहां देखिए मैंने कल आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे चर पद के बटे में कितना है, भाग में कितना है 2,
जो चीज इसके भाग में होती है उसी चीज से हमने दोनों पक्षों को गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 भाग में हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि चर पद के भाग में कितना है, 2 है। चर पद के भाग में 2 है, इसलिए हमने उसी 2 से दोनों पक्षों को गुणा करना है। तो ये हमारे पास हो गया 3l बटा 2 गुणा 2 बराबर है 2 बटा 3 गुणा 2। तो यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कट गया। हमारे पास कितना बच गया, 3l बराबर है 2 दूनी 4 बटा 3, 4 बटा 3 बच गया। तो यहां से सिंपली हमारे पास l का मान आ गया, जो चर पद l है, l के सामने कितना है, 4 बटा 3। l के साथ जो गुणा में होता है वो सामने वाले के कहां जाता है, बटे में। इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, 4 बटा 3 3 9। यहां पे हमारे पास l का मान आ गया 4 बटा 9। और मुझे लग रहा है कि अब आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार से l का मान 4 बटा 9 हमारे पास आ गया है। तो बच्चों अब आपको अच्छे से समझा गया होगा, तो बाकी प्रश्न आप इसमें स्वयं हल करें। धन्यवाद।